देख रहे सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रियार्जक। बिहार विधानसभा में बुधवार को गजब का हंगामा हो गया। जी हां, तेजस्वी यादव को विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने बोलने का मौका दिया। फिर क्यों हंगामा हुआ, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान। हाँ रिया, अभी देखिए मॉनसून सत्र चल रहा है जो फ्राइडे तक चलेगा और जो भी अहम मुद्दे हैं या अहम चर्चा है इसी सत्र में होगा। इसके बाद अब चुनाव के बाद ही मिलेंगे और बहुत चीज़ चेंज हो चुका होगा। सरकार किसकी होगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, किसका गठबंधन होगा, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मौका मिला फिर हंगामा क्यों हुआ। देखिए 2 दिन तो हंगामे में गया। विपक्ष के जो विधायक थे काले कपड़े पहन के मेन गेट को लॉक किए, घुसने का मौका नहीं दिया, पीछे का गेट तोड़ना पड़ा ताला, फिर नीतीश कुमार और जो सत्ता दल के विधायक हैं वो घुस पाए। फिर जो हंगामा कल हुआ उसके बाद स्थगित कर दिया गया। आधा घंटा मुश्किल से चल पाया, उसके बाद नहीं चल पाया। ठीक है, तो 2 दिन तो बर्बाद हो गए। आज का दिन बहुत अहम था। आज तेजस्वी यादव अपने मुद्दे रखने वाले थे, बात करने वाले थे। आज स्पीकर नंद किशोर यादव जी भी मौका दे रहे थे कि भाई आज विपक्ष दल अपना बात रखे, क्यों हंगामा हुआ है। और आज प्रशांत किशोर की पार्टी भी घेराव करने वाली थी। प्रशांत किशोर की पार्टी घेराव करने वाली थी 11 बजे और 1 बजे तक उनकी पार्टी ही नहीं पहुंच पाई। आपको पता है बारकेडिंग कर दिया गया था गोलंबर के पास और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। तो यहाँ पे जन सुराज का बात तो खत्म। अब हम आते हैं सदन में। देखिए तेजस्वी यादव को जब मौका मिला बोलने का, तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और सदन बहुत आराम से चल रहा था। फिर किसी बात पे विजय कुमार सिन्हा बोलते हैं कि ये मतलब कुछ शब्द यूज किया, उसके बाद कि ये बोलेंगे ऐसे करके कुछ था। तो भाई वीरेंद्र को आ गया गुस्सा। भाई विधायक हैं, वो काफी क्लोज हैं लालू परिवार से। तो बोलते हैं कि सदन किसी के बाप का नहीं है। जो ये शब्द था ये कहीं ना कहीं जो स्पीकर है नंद किशोर यादव उनको खराब लग गया कि उनके रहते हुए ऐसे शब्द का चयन कैसे हुआ। सदन है, उसकी एक डिसिप्लिन है, एक मर्यादा है। ठीक है, तो हंगामा दोनों साइड से शुरू हो गया। इधर से बोल रहे हाँ यही सही था, वो बोल रहे कि ऐसे कैसे बोला। फिर स्पीकर भी गुस्सा थे उस शब्द को लेकर। वो बोले कि नहीं ये नहीं चलेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए क्यों ना रिया हम अपने दर्शकों को पहले वो वीडियो दिखा दें। वीरेंद्र जी चुनाव में आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? चुनाव में नहीं है, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात हो नहीं, गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा। नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने। आपके अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये सारा हंगामा सब पर हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए वो खेत प्रकट करें। नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब करेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे ये बहुत है। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत प्रकट।
खेत प्रकट करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए। बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए 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 अपने स्थान पे बैठिए। बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सबने सुना है। बैठो आप। संजय, क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए, बैठिए। बैठिए संजय जी, बैठिए बैठिए और बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र जी ने किया कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात भी हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो कुछ विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना, अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेत प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेत प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेत प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेत प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आपने देखा कितना गुस्साए हुए थे, एकदम आसमान पे उनका गुस्सा था। और वो बोल रहे थे कि नहीं, पहले आप अपने विधायक से माफी मंगवाइए, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा चला 5-10 मिनट, नहीं माफी मंगवाया गया। तेजस्वी यादव शांत करा रहे थे लेकिन माफी नहीं मंगवाए भाई वीरेंद्र से, ना भाई वीरेंद्र खुद उठ के माफी मांगे। जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव की चुप्पी नहीं माफी मंगवाने हैं भाई वीरेंद्र से? देखिए, तेजस्वी यादव सपोर्ट में थे भाई वीरेंद्र के, कि जो बोला सही बोला, मन ही मन में, आप समझिए, ठीक है। और उनका ये नहीं था कि देखिए गलती, उनको लगा कि वो गलत नहीं है। अगर आप कोई हमको रोकिएगा तो किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। तेजस्वी यादव देखिए सपोर्ट करते नजर भी आएंगे, आपको बता रहे हैं। तो भाई वीरेंद्र तो माफी मांगने से रहे, आपको बता दें। जो मौका तेजस्वी यादव को मिला था बोलने का, वो भी चला गया। आज का दिन तो खराब हो गया। और उनका जो मुद्दा था एसआईआर, देखिए एसआईआर में वो क्या मुद्दा उठा रहे, देखिए पहले तेजस्वी यादव मुद्दा ये उठा रहे थे कि जो पूर्ण निरीक्षण है, जिसको भी चुनाव आयोग हटाएगी, आप उसका लिस्ट जारी करिए, पब्लिकली लिस्ट जारी करिए, उसका एड्रेस, उसका नाम, जिसका हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हैं। इनको लगा कि चुनाव आयोग नहीं मांगेगा भाई कुछ भी। चुनाव आयोग और स्मार्ट, चुनाव आयोग ने निकाल दिया भाई 40 लाख लोग, ये लो सबका नाम नंबर, किसी के एड्रेस नहीं है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, ये लो। अब जिसके जिसके पार्टी का है वो 12 दल को मिल गया। 12 राजनीतिक दल जो बड़े बड़े हैं उनको दे दिया भाई, आपके अगर वोटर्स हैं और आपको लग रहा है तो भाई आप लेके आइए, उनका वेरिफिकेशन करा दीजिए, सिंपल। उल्टा पड़ गया तेजस्वी यादव पे काम। तेजस्वी यादव आज क्या कहते हैं, उनका जो मुद्दा है आज वो पीसी कर रहे हैं, उनका मुद्दा भी रख रहे हैं। देखिए एसआईआर में उनका कहना है कि जो एसआईआर है उसमें अगर आपका नाम हटता है, ठीक है, चुनाव देने से आपको रोका जाता है, इसका मतलब आप नागरिक नहीं है। जो नागरिक होंगे उनको तो वोट देने का मौका है ही, उनको फ्रीडम है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखती हैं तो उनको फ्रीडम है, जो भी नागरिक है वो चुनाव लड़ भी सकता है और वोट देने के लिए वो फ्री है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन किसी को रोकती है तो मतलब वो नागरिक नहीं है। तेजस्वी यादव का ये मुद्दा है, ठीक है। और चुनाव आयोग का मुद्दा अलग है, उनका है कि भाई कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग के 2-2 विधानसभा में बने हुए हैं, फर्जी हुए ना, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, चुनाव आयोग उसको मौका नहीं देगा। अब तेजस्वी यादव ये भी कह सकते थे ये पहले क्यों नहीं ठीक किया आप। तेजस्वी यादव तो कह रहे कि ये पहले क्यों नहीं ठीक किया, ये अचानक क्यों करने का आपका मन, इतने साल से आपकी सरकार बनी हुई थी, आप पहले क्यों नहीं देखे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सवाल उठने तो जायज है, लेकिन देर है अंधेर नहीं। चुनाव आयोग को जब करना होगा वो करेगा ही, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तेजस्वी यादव कई मुद्दे पे बात उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो उठे चले गए, उनको नहीं समझ में आया, मैं उनके लिए सहानुभूति रखता हूँ। देखिए नीतीश कुमार को अगर कोई अभी टारगेट कर सकते हैं, देखिए कोई भी, तो वो उनके हेल्थ को लेकर ही टारगेट करते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अभी अनफिट है, अभी उनको
काम क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई और ही सरकार चला रही है। ये विपक्ष का मुद्दा हमेशा से रहा है। और देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन आज का दिन भी बर्बाद हो गया और कल क्या होगा वो भी देखेंगे। तो जिस तरीके से 3 दिन हंगामे से बीता है मॉनसून सत्र, क्या लगता है कल का माहौल कैसा होगा? कल भी हंगामा होगा। मुझे लगता है कि कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन फ्राइडे तक कुछ ना कुछ हंगामा होगा। प्रशांत किशोर भी ऐसे नहीं बैठेंगे लाठी खा के कि हाँ भाई हो गया। नहीं, अभी जो आप मुद्दा उठा सकते हैं आप उठा सकते हैं। भाई वीरेंद्र माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भाई वीरेंद्र माफी मांगेंगे। स्पीकर गुस्सा हो नहीं हो, भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगे। तेजस्वी यादव मंगवाएंगे ही नहीं माफी। सबसे बड़ा सपोर्ट तो तेजस्वी यादव का है। बिल्कुल, नेता हैं भाई, उनके लीडर हैं और तेजस्वी यादव खुद सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल माफी नहीं मंगवाएंगे। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या कुछ होगा जी। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से लगातार मॉनसून सत्र में हंगामा हो रहा है और अपशब्द यूज हो रहा है, तो क्या लगता है कि भाई वीरेंद्र आने वाले मॉनसून सत्र में माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।